अब इस नशरियात में हमें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शाहज़ेब साहब, हम जानते हैं कि अपने मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मोदी जंग चाहता है, लेकिन जो मिस एडवेंचर उसने किया, जो उसको रिस्पांस मिला पाकिस्तान की जानिब से, अभी ये रिस्ट्रेन रिस्पांस था। अब वो क्या बताते अपनी आवाम को? उसके पास पेशने के लिए क्या था कि हमारे राफाल तैयारे मार गिराए, हमने ड्रोन्स भेजे, ड्रोन मार गिराए, हमें सफारती सतह पर वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही जो हम तवक्को रख रहे थे। लेकिन जिस भौंडे और म्यूजिका खेज अंदाज में कवर अप किया गया है, पूरी दुनिया ने देखा, ये क्या था, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या हिकमत अमली थी? देखिए जी, वज़ीर आज़म मोदी साहब के होते हुए एक के बाद एक माइलस्टोन क्रॉस कर रहा है अमेरिका, मगर वो कोई जंग जीतने की सूरत में नहीं कर रहा है, बल्कि पाबंदियों की सूरत में कर रहा है। पहले पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर पाबंदी लगाई कि यहां से सच ना पहुंचे, सेलिब्रिटीज पर पाबंदी लगाई कि जब हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान तबाह हो गया है तो लोग हमारे ड्रामे देख रहे होंगे या सेलिब्रिटीज के स्टेटस देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, तो वो पूछेंगे कि नहीं, पाकिस्तान तो ठीक है। फिर इंटरनेशनल मीडिया पर कल पाबंदी लगाई और आज सुबह जो पाबंदी उन्होंने लगाई है वो अपने फेक चैनल्स पर नहीं लगाई है, क्योंकि अब इंडिया में आवाजें उठना शुरू हो गई थी उनके ट्विटर पर और उनके दीगर सोशल मीडिया पर कि जी पाकिस्तान के हवाले से कल मिसगाइड किया गया है भारतीय कौम को। और कल सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान के हवाले से खबरें फैलाई गई, बल्कि उन्होंने ये फैलाया कि पाकिस्तान ने इंडिया के शहरों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के अवाम जो है वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसलिए इस मीडिया का एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। तो एहतसाब उन्होंने इस मीडिया का नहीं किया, बल्कि उन्होंने वो लोग जो आवाज उठा रहे थे और फैक्ट चेक कर रहे थे कि कल सारी झूठी खबरें फैलाई गई हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनके अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया गया है। इंडिया के अंदर वायर सर्विस है, उसने बाकायदा तौर पर एक प्रेस स्टेटमेंट किया है कि उनकी मुनक़ता की जा रही है। तो इंडिया में अब जब इंडियन भी फैक्ट चेक कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय मीडिया ने कल मिसलीड किया, तो उन पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। देखिए, ऐसा लग रहा था चैनल्स बांट लिए इन्होंने। जी न्यूज के मुताबिक कराची फतह कर लिया था उन्होंने, इसके अलावा रिपब्लिक के मुताबिक तो पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया था, अब तक के मुताबिक उन्होंने लाहौर फतह कर लिया था, टाइम्स नाउ के मुताबिक पोर्ट पेशावर फतह कर लिया था, मुल्तान फतह कर लिया था, पूरा का पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया था और तबाह कर दिया था उन्होंने। और बाकायदा तौर पर हो रहा था कि जला दो, मार दो, पाकिस्तान की तरफ से ये हो रहा था। पाकिस्तान के मीडिया में अभी ये डिबेट है, आप देखिए हामिद मीर साहब ने अगर चैलेंज किया है तो बड़े तमीज और एहतराम से किया है, माजी के ताल्लुक को मद्देनजर रखकर किया है। इस स्टूडियो में बैठ के हामिद मीर साहब के लिए मुश्किल नहीं था ये कहना कि मैं चैलेंज करता हूं और झूठे हो तुम, मक्कार हो तुम और मैं तुम्हें देख लूंगा, ये मुश्किल नहीं था। मगर हामिद मीर साहब ने बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बात की है। पता नहीं इंडियन मीडिया को क्या हो गया है, जैसे हामिद मीर साहब कह रहे हैं माजी में और डॉ गोस्वामी साहब भी तमीजदार इंसान हुआ करते थे। तो इस वक्त यह है कि सच इंडियन अवाम तक ना पहुंचे, ये उनकी अप्रोच है। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में गम गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है, मेरी नजर में हम इस वक्त वन अप हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया में इस वक्त हेडलाइन है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए हैं। 4 तो भारतीय खुद कंफर्म कर रहे हैं, 5 का पाकिस्तान दावा कर रहा है, फ्रांस कंफर्म कर रहा है कि रफाल मार गिराया है। हम इस वक्त वन अप हैं और इस वक्त बेचैनी जो है, बेचैनी उसमें है जिसकी इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लग रही हैं कि जी इनके तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। तो हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, हमें ये वॉर मॉन्गरिंग की जरूरत नहीं है जो हम अभी तक नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने नहीं किया कि इंडिया पर हमला करना चाहिए। पाकिस्तानी स्टेट कह रही है कि हम बदला लेंगे तो अपने वक्त के मुताबिक लेंगे। मेरी नजर में हमने ना सिर्फ बदला लिया है, वन अप है, और यही बेचैनी है जिसकी वजह से वो कभी ड्रोन भेज रहे हैं, कभी अपने ही शहरों में वार्निंग अलर्ट इशू कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ताकि पाकिस्तान किसी भी तरीके से रिएक्ट करे। क्योंकि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया में यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने तैयारी गिराए, बैटलफील्ड में सक्सेस हासिल की, मगर रिस्ट्रेंट के साथ हासिल की, रिस्पॉन्ड करके हासिल की। पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है सूरत हाल में। हमें कोई हेडलाइन देने की जरूरत नहीं है वजीर आजम मोदी को, नरेंद्र मोदी को हमें कोई हेडलाइन देने की जरूरत नहीं है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि वो बैनुल-अक़वामी मीडिया को ये बताए कि अग्रेसर हम नहीं, अग्रेसर पाकिस्तान था। हमने सिविलियन मारे, पाकिस्तान ने जवाब में सिविलियन मारे। हमने अभी तक हमारी जो लाइन है, आप देखिए, पाकिस्तान के रिटायर्ड जर्नल्स हो, पाकिस्तान के डीजी ISPR हो, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हो, वो मुसलसल मीडिया पर आकर एक ही बात कर रहे हैं कि हम मासूम शहरियों को भारत की तरह निशाना नहीं बनाएंगे। तो ये जो मौकफ है पाकिस्तान को, इस पर पजीराई मिल रही है। बैटलफील्ड में इस वक्त हम वन अप हैं। पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि ये बात इंडियन अवाम तक ना पहुंचे, इसलिए बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ साथ अपने मीडिया को भी सेंसर कर रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है रीजन देने की और उनको एक फतह का मौका देने की, या उन्हें यह मौका देने की कि वो ये कह सकें। अभी तक तो झूठी खबरें फैला रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के तैयारे तबाह कर दिए, हमने पाकिस्तान का पायलट गिरफ्तार कर लिया। अभी तक ना वो पायलट दिखाया, ना तैयारे का मलबा दिखाया, ना पाकिस्तान के ड्रोन्स दिखाए। आप सेलिब्रेट कर रहे थे कल तक, आप कह रहे थे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गिर गई, हमारी आज संभल गई, आपकी में पैनिक आ गया। आप कल सेलिब्रेट
सेलिब्रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान का PSL जो है वो नहीं हो पा रहा, अब आपका नहीं हो पा रहा। आप फ्लाइट ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, आपके मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड हुए हुए हैं। आपके शहरों में रात को ब्लैकआउट हुआ होता है, आपने अपने शहरियों को डराया हुआ है कि पाकिस्तान हमला करेगा। आपको रीजन चाहिए, आपको रीजन चाहिए किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान दे नहीं रहा है, और पाकिस्तान को इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी रियासत ने जितनी मेच्योरिटी का सबूत दिया है और हर जगह दिया है, चाहे सोशल मीडिया पर शेयरिंग हो, मीडिया में जर्नलिस्ट हो, या फिर रियासत ने जो एक्ट किया है, हम वन अप हैं। हम इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान ने जो किया है आज तक नहीं हुआ कि रफाल तैयारा मार गिराया हो। हमें कोई पैनिक करने की और कोई ट्रैप में आने की जरूरत नहीं। और शाहज़ेब, जो रीमा भी बात कर रही हैं, भारत का लिटरेसी रेट है 74%, 74%, और जो सेम वॉइसेस आवाजें उठ रही हैं भारतीय मीडिया के बारे में, नरेंद्र मोदी हुकूमत के बारे में, यकीनन वो सवाल करते होंगे कि रात में गुजरावाला, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, कराची पे कब्जा हो गया, सुबह सब कुछ ठीक है, तो ये कोई हमारे साथ ही मजाक हो रहा है, ऐसे ही है? देखिए, जाहिर है, और जब इस किस्म की बातें हो रही थी तो बैनुल-अक़वामी मीडिया पे या सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट्स तो बैन नहीं कर सकता भारत, तो उन्हें कहीं ना कहीं से इतला तो मिल रही थी वहां के आवाम को भी कि पाकिस्तान में वो कुछ हो नहीं रहा है जो दिखा रहे हैं। मगर देखें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें सिर्फ ये नहीं हो रहा कि वो ये बता रहे हो अपनी आवाम को, आप देखें तो उसमें बाकायदा तौर पर बच्चों को बिठा के 20-20, 25-25 बच्चों को बिठा के पाकिस्तान का नक्शा बना के वो दिखा रहे होते हैं कि कैसे एक एक शहर को तबाह किया जाएगा और कैसे भारत जीतेगा और फिर कैसे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करेगा। तो आप एक पूरी की पूरी जनरेशन को कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर जंगी जुनून पैदा किया जाए। और रीमा ठीक कह रही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहां जो फैक्ट चेक कर रहे हैं, मगर जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कि जो फैक्ट चेक कर रहे हैं, बजाय इसके कि जिन्होंने झूठी खबरें फैलाई वो हुकूमत उनको टारगेट करे, जो फैक्ट चेक कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो वायर सर्विस है उसको टारगेट किया जा रहा है। वहां पर जो लोग इस वक्त आप देखें मुतादिद अकाउंट से जो इस बात पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी रीच जो है इंडिया में वो खत्म कर दी गई है, हमारे अकाउंट को बैन कर दिया गया है। ये सवाल खैर ट्विटर से, जो कि अब एक्स है, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आप किन बुनियादों पर कहना मान रहे हैं मोदी हुकूमत का। आप तो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप किस बुनियाद पर कहना मान रहे हैं? कल जो ट्विटर ने तफसीली अपना एक प्रेस रिलीज दिया है उसमें बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि क्योंकि इंडियन अवाम में एक्स देखा जाता रहे, ट्विटर मौजूद रहे, इसलिए हम 8000 अकाउंट्स को सस्पेंड करने पर के पाबंद हैं। अब क्योंकि वो पेनल्टीज का कह रहे हैं, कैद करने का कह रहे हैं। भाई आप चाहते हैं आपका बिजनेस वहां पर चलता रहे, वरना अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलंबरदार हैं तो आप कंटेस्ट करें इस बात को कि आप यूट्यूब के कहने पर कैसे पाकिस्तानी ड्रामे बंद कर सकते हैं, यूट्यूब बंद कर सकता है मोदी साहब के कहने पर, सेलिब्रिटीज के अकाउंट बंद कर सकता है, इंडिया के अंदर आप उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं। तो इस वक्त जो इंडिया में मसला है वो ये है कि सच बोलने पर आपके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, फैक्ट चेक करने पर आपके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। 2 ऑफिशियल से कल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने इंडियन तैयारे मार गिराए हैं। पहला सवाल उनके फॉरेन सेक्रेटरी से हुआ तो उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है इस पर बात करने का। दूसरा, उनके जो बर्तानिया में हाई कमिश्नर हैं वो चैनल पर गए तो उन्हें बताया और उनसे सवाल किया गया कि जी रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे मार गिराए हैं, एक रफाल तैयारा मार गिराया है। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह सकते थे कि ये झूठी खबर है। उन्होंने कहा फिर ये तो रॉयटर्स से पूछ लें, ये तो फिर पाकिस्तान बताए। अगर पाकिस्तान कह रहा है भाई आप बताइए ना, आप क्यों नहीं कंफर्म कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंच तो खुद कह रहे हैं, फ्रेंच के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने रफाल तैयारा मार गिराया और रफाल तैयारा कभी नहीं गिराया। तो जो सवाल उठा रहा है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी मीडिया में हो या लोकली हो, उस पर क्रैकडाउन हो रहा है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के अपने मसले हैं, रहे हैं, अभी भी है। कुछ दिन पहले तक हमारे यहाँ ट्विटर की एक्सेस बंद थी, अब खुल गई है, उम्मीद करते हैं कि खुली रहे। मगर हमें यह जरूर समझना है कि जो हम 15-20 साल पहले देखते थे कि इंडिया में प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं, इंडिया का जो मीडिया है, बेनजीर शाह जिक्र कर रही हैं कि वायर हो, दीगर हो, हमें उन जैसा नहीं बनना है। अब हमने इंप्रूव करना है, तो अपने अंदर बहस करके अपने अंदर लड़के जरूर बनना है और अमन की बात करके बनना है, उन जैसा नहीं बनना है। ये सबक है, ये उन मूवमेंट्स में से है जिसमें हम निस्बतन अपने आप को बेहतर महसूस कर सकते हैं कि हमने वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, अभी भी नहीं कर रहे। तो आप उस रिस्पांस को कैसे देखते हैं कि बहुत सारे सरबराहान जो हैं वो तहम्मुल का मशवरा दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कशीदगी कम हो, लेकिन कोई एक्टिव रोल उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहा। तो एग्रेसिव डिप्लोमेसी की बात की जाती है। पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में क्या ऑप्शंस अपनी इस्तेमाल कर? देखिए, राब्ते तो दोनों ममालिक से हो रहे हैं, पाकिस्तान मुसलसल राब्ते कर रहा है। पाकिस्तान शुरू में भी बता रहा था, जिसको भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान डर गया कि जी हम नहीं चाहते जंग हो, हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो, इसलिए भारत माने इस बात की कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो। दुनिया एक्टिव जरूर है। मेरे ख्याल में यहां पर भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री है। हमने माजी में देखा है कि इंडिया की बहुत स्ट्रांग लॉबी है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी मीडिया में हो या बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स में हो, और उसके बावजूद जब वो इतना अग्रेसिव गए, मगर इंडिया को पजीराई नहीं मिल रही है। जो स्पोक्स पर्सन का बयान शहजाद बता रहे थे, उसकी हिमायत नजर आ रही है कि पाकिस्तान न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहता है तो इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो भारत आपको बताएगा, साथियों बहुत फ्रस्ट्रेशन
पाकिस्तानी मीडिया हो वो क्यों पाकिस्तान नहीं कर रहा है। मीडिया में भी और बैनुल-अक़वामी हुकूमतों में भी पाकिस्तान ने जो मेच्योरिटी दिखाई है, जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, उसको पजीराई मिल रही है, जिसकी वजह से ही वहां के मीडिया में भी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है और वहां हुकूमत भी सवालों का सामना करने को तैयार नहीं है। रात कह रहे हैं कि हमारे तो फॉरेन मिनिस्टर ने मेरा ख्याल एक आध इंटरव्यू दिया है, वरना डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बहुत अग्रेसिव इंटरव्यूज दिए हैं। हमारे रिटायर्ड जर्नल सब जा रहे हैं, हमारे जो यूके में एम्बेसडर है उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया। वो इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आपके पास एक अच्छा केस है प्रेजेंट करने को। हम क्योंकि पाकिस्तान ने इस पहलगाम के वाकये के फौरन बाद कंडेम करने के बाद कहा हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, वहां पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? वरना इंडिया तो बड़ा अग्रेसिव होता है, इंटरनेशनल मीडिया में जाने के लिए बड़ा अग्रेसिव होता है, क्योंकि उनके पास केस नहीं है। सवाल ये होगा कि रफाल गिरा या नहीं गिरा, तो इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। पाकिस्तान के पास जवाब है। पाकिस्तान पे जब माजी की बात की जाती है, पाकिस्तान कन्फेस करता है माजी में थी हमारी गलतियां, हम गए ग्रे लिस्ट में, आप लोगों ने किया है, वेस्टर्न ममालिक ने हमें व्हाइट लिस्ट में इतने सारे लोग मौजूद हैं क्योंकि हमने इकदाम किए हैं। अब भी अगर हमारी तरफ से कुछ हुआ है तो हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, इंडिया एविडेंस रख दे। तो पाकिस्तान ने अपना केस डिप्लोमेटिकली अच्छा प्रेजेंट किया है, पाकिस्तान ने अपना केस बैनुल-अक़वामी मीडिया में अच्छा प्रेजेंट किया है और मिलिटरीली पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल करते हुए पाकिस्तान को सक्सेस दिलाई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में हेडलाइन ये नहीं है कि भारत ने क्या किया है, बैनुल-अक़वामी मीडिया में हेडलाइन ये है कि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है भारत के लिए, रफाल गिर गया जो आज तक नहीं गिरा है। मेरे वन अप है, हमें इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। जो अग्रेसिव उनकी तरफ से और घबराया हुआ वो होता है जो डिफेंसिव पोजीशन में हो। नरेंद्र मोदी साहब कभी अपने शहरों में सायरन बजवा रहे हैं, कभी ये खबर फैला रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पठानकोट की खबर चलाई इन्होंने, आईपीएल का मैच बीच में सस्पेंड किया उन्होंने, बाद में उनकी अपनी मिनिस्ट्री ने यह कहा कि नहीं पठानकोट में कुछ नहीं हुआ था। हालांकि खबर चला दी कि पठानकोट पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया है जहां से रफाल तैयारे उड़ते हैं, और उसके बाद इतना पैनिक फैला, ब्लैकआउट हुआ, पूरे के पूरे शहर ब्लैकआउट किए इन्होंने और बाद में कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो ये घबराहट क्या है? एक रीजन दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान ने हमला किया ताकि हमला कर सके और एक नई हेडलाइन मिल सके।